हाथी से भिड़े। हाथी ने पटका एक बार, और लेकिन पटके से बच करके और तुरंत जो है उसके ऊपर चढ़ गए, उसका दांत खींच लिया और उसको पटक दिया, और वो पटक दिया, वो प्राणांत हो गया। और जो हाथ की दांत निकाले थे, एक ले लिए बलराम जी, एक भगवान श्री कृष्ण अपने कंधे पे रख करके, ऐसे आप देखिए कि कल्पना करें, विचार करें, खून बह रहा है उस दांत में और कंधे पे लेके प्रवेश कर रहे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो बलराम महाराज की जय। अब जब प्रवेश कर रहे हैं उस रंगभूमि में, तो जिसकी जो भावना है उस हिसाब से भगवान उसको दिखाई पड़ रहे हैं। जो माता पिता हैं उनको बालक के रूप में दर्शन दे रहे हैं, जो ज्ञानी हैं उनको ब्रह्म के रूप में दर्शन दे रहे हैं, जो भगवान के भक्त हैं उनको भगवान के रूप में दर्शन दे रहे हैं, सबको अपना अपना, माताओं को अपने बालक के रूप में, और जो वीर हैं उनको महावीर के रूप में, और कंस को मृत्यु के रूप में दर्शन दे रहे हैं। जिसकी जो भावना है उसका दर्शन उनको उनका वही हो रहा है। यह देखिए, जैसे अभी हमने कहा कि ब्रह्मा जी को भी भ्रम हो गया, भगवान के नाटक में सती जी फंस करके प्राण त्यागना पड़ा। इसलिए जो कथा होती है, कथा सुन करके ही हम उससे अगर लाभ नहीं उठाते तो कोई न कोई व्यक्ति हमको भ्रमित कर देता है। अब वहां पहुंचे, इनको कहा गया कि आप मल्ल युद्ध में आ जाओ। अब देखिए, अब ये बच्चे हैं 10 साल के, 11वां साल के बच्चे हैं, और बड़े बड़े बलिष्ठ, इनकी मान लिया ऊंचाई 5 फीट है, उन लोगों की ऊंचाई 7 फीट 8 फीट ऊंचाई है, और बड़े बलिष्ठ हैं। इनका वजन कितना कम है, उनका वजन कितना ज्यादा है, और पूरी तैयारी है उनकी अपने हिसाब से कि इनको कुछ नहीं मालूम है। कह तो रहा हूं, हम मनुष्य अहंकार में यह सोचते हैं कि सब मूर्ख हैं, हम ही बुद्धिमान हैं। अब यही दलाली करते करते हमने अपने इस बहुमूल्य जीवन को नष्ट कर दिया। जिस काम के लिए आए थे वो भूल गए। ऐसा नहीं कि हम अगर भगवान का नाम लेंगे तो हम सन्यासी हो जाएंगे, हम अच्छे गृहस्थ रहेंगे, अच्छे हम पद पे रह करके लोगों का उपकार करेंगे, लोगों की सेवा करेंगे। यह समझ में आ जाए कि यह नित्य क्या है, अनित्य क्या है, झूठा क्या है, सत्य क्या है, तो ये एहसास हो रहा है कि चाणूर ने कहा कृष्ण को कि आओ लड़ो, उधर मुष्टिक ने कहा बलराम जी को बुलाया कि आप कुश्ती लड़ो। बोले हम नहीं लड़ेंगे। बोले ना, जबरदस्ती उनको छेड़ दिया। चाणूर को भगवान कृष्ण ने उठा करके घुमा करके पटक दिया, वो प्राणांत हो गया। बलराम जी ने मुष्टिक को एक घूंसा मारा, वो प्राणांत हो गया। फिर श्री कृष्ण ने शल को पैर से भार अपने उसके ऊपर चढ़ गए और उसका सिर, उसके सिर को अलग कर दिया उसके शरीर से। बलराम जी ने कूट को मार डाला, तो बाकी जो पहलवान थे वो डर के मारे भाग गए। मतलब जो योजना थी कि भगवान श्री कृष्ण को, और ये जो हमारी योजना होती है कि मैं ऐसा करूंगा ऐसा करूंगा, रात भर सोचते हैं, सवेरे पता चला उल्टा हो गया। जब तक भगवत कृपा नहीं है हर चीज का, स्वामी सखा पितु मातु गुरु, जिनके सब तुम तात, तिनके मन मंदिर बसहूं, सिय सहित दो व्रात। स्वामी सखा पितु मातु गुरु, सारे संबंध जिनका भगवान से जुड़ जाता है, भगवान उनके मन में उनके सारथी हो जाते हैं। मन के सारथी भगवान स्वयं बन जाते हैं, फिर उसको कोई परेशानी नहीं होती। अब भगवान ने क्या किया, भगवान श्री कृष्ण कूद करके फुर्ती से मंच पे चढ़ गए। कंस ने तलवार निकाली और आक्रमण कर दिया। भगवान ने उसका तलवार छीनी और फेंक दिया एक मुक्के में, और उसका बाल पकड़ करके घसीट करके रंगभूमि में लाके फेंक दिया। प्रगिश्य केसेषु चलत किरीटम, निपात रंगो परितुंग मचात। उसको उठा के फेंक दिया और पूरे ब्रह्मांड का ताकत लेकर के उसके ऊपर कूद पड़े, उसका प्राणांत हो गया। बलार किस तीनों लोगों के भार को लेकर कूद पड़े, उसका प्राणांत हो गया। देखते देखते भगवान श्री कृष्ण ने कंस की लाश को धरती पे घसीटने लगे। चूंकि कंस भगवान कृष्ण का निरंतर चिंतन करता था, इसलिए भगवान ने उसको शारूप मुक्ति दी। क्योंकि जो भगवान
भले दुश्मनी के रूप में भगवान का चिंतन किया, लेकिन भगवान ने उसको अपने रूप वाली मुक्ति प्रदान की। ऐसे करुणा निधान। इस प्रकार हमारे भगवान बाल कृष्ण इतने कृपालु हैं कि कंस, जिसने उनके माँ बाप को जेल में बंद किया, उनके नाना को जेल में बंद किया, उनके सारे भाइयों का कत्ल किया, सारे यदुवंशी वहां से भाग करके भारतवर्ष के अनेक राज्यों में चले गए, लेकिन भगवान कृष्ण इतने उदार हैं कि जिसको मारा उसको तारा, उसको कौन सी मुक्ति दिया? सारूप मुक्ति, अपने समान रूप देकर के उसको मुक्त किया। अब एक भजन सुने, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। करुणा निधान रउआ जगत के दाता हैं, श्री भगवान रउआ जगत के दाता हैं। करुणा निधान रउआ जगत के दाता हैं, करुणा निधान रउआ जगत के दाता हैं। रउआ जगत के दाता हैं। धरि ध्यावे ब्रह्मा शिवई धरि ध्यावे। वेद पुराण गाना जगत के दाता है, वेद पुराण गाना जगत के दाता है। करुणा निधान रउआ जगत के दाता है, करुणा निधान गाना जगत के दाता है। दाता है श्री भगवान का नाम जगत के दाता है। करुणा निधान का नाम जगत के दाता है, करुणा निधान का नाम जगत के दाता है।
भगतन के कृपा से तू कृपा निधान कान्हा जगत के दाता है कृपा निधान कान्हा जगत के दाता है करुणा निधान कान्हा जगत के दाता है करुणा निधान कान्हा जगत के नैया प्रभु पार लगावे नैया प्रभु पार लगावे सब पर कृपा बरसावे सब पर कृपा बरसावे नैया प्रभु पार लगावे नैया प्रभु पार लगावे सब पर कृपा बरसावे सब पर कृपा बरसावे अद्भुत महान कान्हा जगत के दाता है अद्भुत महान कान्हा जगत के दाता है करुणा निधान कान्हा जगत के दाता है श्री भगवान कान्हा जगत के दाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय। श्री गोपेश्वर महादेव की जय। भगवान की कृपा है, भगवान बड़े करुणा निधान है। वो जानते हैं कि मारने वाला भी मैं हूं और मरने वाला भी मैं हूं, यही ब्रह्म ज्ञान है। हर हृदय में मैं निवास करता हूं, यही कहता हूं कि पुत्र मेरी ओर देखो, तुम्हारे अनंत जन्म मिल गए, सबको अपना अपना बनाया, सब कुछ अपना बनाया, मुझे अपना नहीं बनाया। हमें तू तू करता है, लेकिन अब तुम्हें वो बना। सर्वधर्मान परित्यज माम एकम, मुझसे अकेले मन से नाता जोड़ ले, आपका काम मैं फिट कर दूंगा। तो जहां जाओगे सुन मुनि तो ही कहूँ सहरोषा, भजहि जे मोहि तज सकल भरोसा, करहूँ सदा तिन्ह कै रखवारी, जिमि बालक राखहि महतारी। भगवान इतने करुणा निधान है। अब देखिए, उनके भाइयों ने आक्रमण किया, कंस के भाइयों को भी मार डाला, देवताओं ने पुष्प वर्षा की। सबसे पहले अपने नाना को जेल से मुक्त कराया, वसुदेव जी अपने पिताजी और देवकी जी को मुक्त कराया, उनके चरण स्पर्श किए, उनसे क्षमा मांगी। और जितने यदुवंशी पलायन कर गए थे मथुरा से, पूरे देश में भाग गए थे अपने प्राण बचाने के लिए, उन सबको दोबारा बुला के सबको बचाया। इसके बाद नंद व अन्य गोपों को बहुत सारी भेंट दे करके उनको बताया, सारी चीजें उनको बताया, और उनको कहा कि हम आपके यहाँ आएंगे, आप मेरे पिता से और ओ माता मेरे माता से बड़ी हैं, आपका स्नेह मुझे मिला। बड़े ही उदास होकर के नंद वहाँ से अन्य गोपों के साथ वापस गए वृंदावन। भगवान कृष्ण व बलराम जी का इसके बाद यज्ञोपवीत हुआ, गर्गाचार्य महाराज ने कराया। फिर शिक्षा के लिए कश्यप गोत्रीय संदीपन मुनि उज्जैन अवंतीपुर में उनको भेजा। भगवान वहाँ पे सारी शिक्षाएं थोड़े काल में ही प्राप्त की। और जब गुरु दक्षिणा देने की बात आई तो गुरु माता ने कहा कि गुरु दक्षिणा के रूप में मेरा पुत्र समुद्र में गया था स्नान करने, समुद्र में लुप्त कर लिया, हमारे बच्चे की लाश भी नहीं मिली, प्रभु उनको ला करके आप दे दो, यही सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा है। भगवान करुणा निधान है। तुरंत वहां से संयमनपुरी गए और वहां जा करके उस बालक को लाए और माता को, माता यह आपका पुत्र आपके सम्मुख है, और इस प्रकार से अपनी गुरु दक्षिणा दे करके भगवान पुनः वापस आ गए मथुरा। और इसी बीच में उद्धव जी का भोजा